आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मास हमारे पास जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर जो मादे की मिकदार होती है। वेट हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स होती है जिसका एक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ अर्थ होता है। मास की बात करें तो ये कांस्टेंट एवरीवेयर होता है, किसी भी हिस्से पर जमीन के ऊपर चले जाएं, किसी प्लेनेट के ऊपर ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जबकि वेट की बात करें तो ये चेंजेस विद लोकेशन होता है। जिस तरह ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती रहती है इसी तरह हमारे पास वेट भी चेंज होता रहता है। किसी भी प्लेनेट के ऊपर वेट की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, हर प्लेनेट की अपनी वेट की वैल्यू होगी। जब मास की बात करें तो ये मास हमारे पास इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास हो गई स्केलर क्वांटिटी, इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड होती है। जबकि वेट हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स से टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। जबकि वेट एक डाउनवर्ड फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई। अब मास जो हमारे पास है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी होता है, इसका ग्रेविटी के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं होता। जबकि वेट की बात करें तो ये ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है। अब ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है W इज इक्वल टू mg। अगर यहाँ से इसकी यूनिट निकाले तो ये हो जाएगी न्यूटन। अब इसी फार्मूले से हम अगर मास की वैल्यू निकालें तो W इज इक्वल टू mg, m इज इक्वल टू W बाई जी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वेट की जो यूनिट है वो पुट कर दें और डिवाइड में हमारे पास जो ग्रेविटी होती है, जो एक्सेलरेशन होती है, उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब m की जो मास की वैल्यू है वो आ जाएगी kg। तो यहाँ से हमारे पास मास की यूनिट आ गई kg।